तो आपने देखा कि बिहार में राजनीति में जाति कितना अंदर तक घुसी हुई है। जाति के बिना शायद बिहार की राजनीति की कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर उत्तर प्रदेश देश की सत्ता का रास्ता खोलता है तो बिहार दरअसल उस सत्ता पे बने रहने में बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए बिहार के विधानसभा चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों का रास्ता मूलतः विधानसभा चुनावों से ही बनता है। विधानसभा में जो जातिगत समीकरण होते हैं, उसके आधार पर जो वोट मिलते हैं, वहाँ जो आपके विधायक बनते हैं, उन्हीं के भरोसे फिर लोकसभा सांसद बनवाने की भी कोशिश पार्टियां करती हैं। ये था बिहार के जातिगत समीकरणों पर हमारा आज का खास शो। अब बढ़ते हैं एक आखिरी पैकेज की तरफ, आखिरी रिपोर्ट की तरफ, जिसमें हम आपको बताते हैं कि बिहार में राजनीति के धुरंधर कौन कौन हुए, बिहार की राजनीति के इतिहास के बड़े नायक कौन रहे हैं, किन्होंने बिहार की राजनीति को एक दशा और दिशा दी। बात करेंगे हम जयप्रकाश नारायण जी की। आज मार्च 1974 को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पटना में छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई, जो देश भर में जेपी आंदोलन के रूप में जाना गया। इसी आंदोलन के चलते देश को लोकतंत्र का सबसे काला समय यानी आपातकाल का सामना भी करना पड़ा। जानिए उस दिन और उस आंदोलन में ऐसा क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ा और सत्ता से भी बाद में बाहर होना पड़ा था। मार्च 1974 का वो दिन जब बिहार से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन की नींव पड़ी। यह आंदोलन पूरे देश में ऐसे फैल गया कि देखते ही देखते राजनीति का चेहरा ही पूरी तरीके से बदल गया। यह आंदोलन करीब 1 साल चला था। देश ने इस आंदोलन के साथ आपातकाल का वो बुरा दौर भी देखा। इस दिन आखिर कुछ तो ऐसा हुआ था जिसने इतने बड़े आंदोलन को जन्म दिया। 18 मार्च 1974 को पटना में छात्रों और युवकों ने आंदोलन शुरू किया था। इसे बाद में जेपी का नेतृत्व मिला। अगर इस दिन की बात करें तो 18 मार्च के दिन विधानमंडल के सत्र की शुरुआत होने वाली है। राज्यपाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले थे। वहीं पटना के छात्र आंदोलनकारियों की योजना थी कि राज्यपाल को विधानमंडल भवन में जाने से रोकेंगे, वो उनका घेराव करेंगे। लेकिन इस योजना का पता लगने के कारण सत्ताधारी विधायक सुबह 6 बजे ही विधानमंडल भवन में आ गए। वहीं विपक्षी विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण के बहिष्कार का निर्णय कर लिया, इसलिए वे वहां गए ही नहीं। उधर प्रशासन राज्यपाल आर.डी. भंडारे को किसी भी कीमत पर विधानमंडल भवन पहुंचाने की कोशिश में लगा था। छात्रों ने राज्यपाल की गाड़ी को रास्ते में रोक लिया। पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इस क्रम में छात्रों और युवकों पर लाठियां भी चलाई गईं। तब छात्रों और युवकों का नेतृत्व करने वालों में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सहित कई लोग थे। इसमें से कई लोगों को चोटें भी आईं। पुलिस के लाठीचार्ज से लोगों में गुस्सा फैल गया। बेकाबू भीड़ को काबू करना मुश्किल हो गया। आंसू गैस के गोले चलाए गए, जिससे हर तरफ धुएं का माहौल हो गया। इसके बाद अनियंत्रित भीड़ और अराजक तत्व आंदोलन में घुस गए। छात्र नेता कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। हर तरफ लूटपाट और आगजनी होने लगी। बताते हैं कि इस घटना में कई छात्र मारे गए और जेपी से आंदोलन की कमान संभालने की मांग की गई। हालांकि जेपी ने आंदोलन की कमान संभालने से पहले कहा कि इस आंदोलन में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से जुड़ा नहीं होना चाहिए। लोगों ने उनकी सभी मांगे मान ली और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए छात्रों ने भी इस्तीफा देकर जेपी के साथ आने का फैसला कर लिया। इसमें कांग्रेस के भी कई छात्र नेता शामिल थे और सभी छात्र बिहार छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले इस आंदोलन में कूद गए। इसके बाद जेपी ने अपने हाथ में आंदोलन की कमान ले ली और बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर से इस्तीफे की मांग की। इंदिरा गांधी के शासन के दौरान देश महंगाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर जूझ रहा था। लोगों के मन में इंदिरा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को लेकर गुस्सा था। उस वक्त जयप्रकाश नारायण ने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया और उन्होंने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा। देश के बिगड़ते हालात के बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया। उन्होंने उसके बाद देश के अन्य सांसदों को भी पत्र लिखा और इंदिरा गांधी के कई फैसलों को लोकतंत्र पर खतरा भी बताया। जयप्रकाश नारायण के इस पत्र से राजनीतिक जगत में हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ सीधे आवाज उठाई थी। जेपी यही नहीं रुके, उन्होंने सांसदों के लिए अपने पत्र में लोकपाल बनाने और लोकायुक्त को नियुक्त करने की मांग भी की थी। साथ ही जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाई गई कमेटी की आवाज दबाने का आरोप भी इंदिरा गांधी पर लगा दिया। इसी बीच इंदिरा गांधी ने राज्यों की कांग्रेस सरकारों से चंदा लेने की मांग की। इस दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमन भाई से भी 10 लाख रुपए की मांग की गई और कोष बढ़ाने के लिए कई चीजों के दाम बढ़ा दिए गए थे। इसी के बाद प्रदेश में आंदोलन हुए और पुलिस की बर्बरता से कई आंदोलनकारी मारे गए। इस दौरान 24 जनवरी 1974 को मुख्यमंत्री के इस्तीफे की तारीख तय कर दी गई, लेकिन चिमन भाई के रवैये से ये आंदोलन और भड़क गया। इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने भी इस आंदोलन का समर्थन कर दिया और उन्हें गुजरात बुलाया गया।
बता दें कि 5 जून 1974 को जेपी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दे दिया। जयप्रकाश नारायण के गुजरात जाने से पहले इंदिरा गांधी ने राज्यपाल के जरिए गुजरात की सत्ता अपने हाथ में रखने की कोशिश भी की और 9 फरवरी 1974 को जयप्रकाश नारायण के गुजरात आने से 2 दिन पहले ही चिमन भाई से इस्तीफा दिलवा दिया और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उसके बाद मोरारजी देसाई ने जयप्रकाश नारायण के साथ दोबारा चुनाव करवाने की मांग की। यही आंदोलन बिहार जैसे अन्य राज्यों में भी फैलने लगा। रेलवे के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिससे इंदिरा गांधी के सामने दिक्कत खड़ी होने लगी कि आखिर पहले किससे निपटा जाए। उस दौरान जेपी ने भ्रष्टाचार, कालाबाजारी के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और उन्होंने आंदोलन को जारी रखने की बात कही। उसके बाद इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण के आधार पर कहा कि कुछ लोग ग्राम विकास में अपनी रुचि खोकर सक्रिय राजनीति में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस बयान का कांग्रेसियों समेत कई लोगों ने विरोध किया। बस यहीं से इंदिरा के जयप्रकाश विरोधी बयानों के कारण ये आंदोलन बढ़ता चला गया और जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन को तीखा करने का काम किया। जयप्रकाश नारायण ने बाद में सरकार को हटाने को लेकर आंदोलन बहुत तेज कर दिया। 8 अप्रैल 1974 को जयप्रकाश नारायण ने विरोध के लिए जुलूस निकाला, जिसमें सत्ता के खिलाफ आक्रोशित जनता ने हिस्सा लिया। इसमें हजारों ही नहीं लाखों लोगों ने भाग लिया और खुद जयप्रकाश नारायण ने इसकी अगुवाई की। जयप्रकाश नारायण जेपी के इस आंदोलन से इंदिरा गांधी के पैरों के नीचे से सत्ता की जमीन खिसकने लगी। बाद में इंदिरा गांधी को विरोध का इतना सामना करना पड़ा कि उनके हाथ में सत्ता ज्यादा वक्त तक बची नहीं रही। कहा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण ने आजादी के बाद ही नहीं, उससे पहले भी महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों को सफल बनाया। बिहार की राजनीति में जयप्रकाश नारायण का सबसे प्रमुख स्थान माना जाता है। भारत की अब तक की सबसे बड़ी जन क्रांति के नायक वही माने जाते हैं। युवाओं, छात्रों के साथ ही आम जनता को भी एकजुट करने और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के अलोकतांत्रिक रवैये के खिलाफ आक्रोश प्रकट करने के लिए जेपी को जाना जाता है। उनका ये आंदोलन सफल हुआ और ये बताता है कि अगर एक सफल नेतृत्व हो, किसी भी अलोकतांत्रिक सरकार को बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बिहार की राजनीति के नायक कहे जा सकते हैं जयप्रकाश नारायण। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।